अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब उन काफिरों से कहा जाता है कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वे कहते हैं कि नहीं, हम तो उन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। भला क्या इस सूरत में भी उनको यही चाहिए जब उनके बाप दादे दिन की जरा भी समझ न रखते हो और उन्होंने कोई आसमानी हिदायत भी हासिल न की हो। और जिन लोगों ने कुफ्र को अपना लिया है उनको हक की दावत देने की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कोई शख्स उन जानवरों को जोर से बुलाए जो हाथ पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये मेरे गूंगे अंधे हैं, लिहाजा कुछ नहीं समझते। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता किए उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो, उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दा जानवर, खून और सूअर हराम किया है तथा वह जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले जबकि उसका मकसद न लज्जत हासिल करना हो और न वह ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, वे अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा और न उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब की खरीदारी कर ली है। चुनांचे अंदाज़ा करो कि ये दोज़ख की आग सहने के लिए कितने तैयार है। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह ने हक़ पर मुश्तमिल आधारित किताब उतारी है और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में
मुखालफत का रवैया इख्तियार किया है, वे जिंदा जिंदी यानी हठधर्मी और घमंड में बहुत दूर निकल गए हैं। नेकी बात यही तो नहीं है कि अपने चेहरे पूर्व या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी यह है कि लोग अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों और उसके नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों, मुसाफिरों और साइलों मांगने वालों को दे और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और जब कोई अहद, वायदा और मामला तय कर ले तो उसे पूरा करने के आदी हो और तंगी और तकलीफ में तथा जंग के वक्त सब्र व इस्तिक़लाल अपनी जगह जमे रहने के आदी हो। ऐसे लोग हैं जो सच्चे कहलाने के हकदार हैं और यही लोग हैं जो मुत्तकी, परहेज़गार और अल्लाह से डरने वाले हैं। ए ईमान वालों, जो लोग जानबूझकर नाहक कत्ल कर दिए जाए, उनके बारे में तुम पर किसास का हुक्म फर्ज कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत ही को कत्ल किया जाए। फिर अगर कातिल उसके भाई यानी मक़तूल के वारिस की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो मारूफ तरीके यानी आपसी रिवाज और उस समाज की मान्यताओं के मुताबिक खून की कीमत का मुतालबा करना वारिस का हक है और उसे अच्छी तरह और दिल की खुशी से अदा करना कातिल का फर्ज है। यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा की गई है और एक रहमत है। उसके बाद भी कोई ज़्यादती करे तो वह दर्दनाक अज़ाब का मुस्तहिक है। और ए अक्ल रखने वालों, तुम्हारे लिए किसास खून के बदले खून में जिंदगी का सामान है। उम्मीद है कि तुम इसके खिलाफ करने से बचोगे। तुम पर फर्ज किया गया है कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो तो उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए, वह अपने माँ बाप और
करीबी रिश्तेदारों के हक में दस्तूर के अनुसार वसीयत करे। यह परहेजगार और नेक लोगों के जिम्मे एक लाजिमी हक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।